किसी को बुलडोजर बाबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब पता नहीं वो कैसे कंफर्टेबल है उस नाम के साथ, मैं तो नहीं। फिर तो हमारा काम हम पर ताला लगा दो, बुलडोजर चला दो। ये क्यों हो रहा है इस देश में? ये हालत है सर मुसलमान की। बात बात पे वो मंत्री महोदय कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। वो मंत्री महोदय डेली कागज लेके बैठते हैं, इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो। अरे हम सबको भेज दोगे पाकिस्तान तो मंत्री जी आप किसके मंत्री रहोगे? आपका इलाका खाली हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक 4 बरस जेल में काट करके आया, कोई आरोप नहीं था, लेकिन उसका 4 बरस वापस कर सकेंगे हम। तेरा नाम क्या है? मोहम्मद नाम है तेरा, आधार कार्ड दिखा। जो लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समुद्र में डूब जाने चाहिए। एक मोहतरमा है, वो कहती है चाकू तेज रखना, पता नहीं कब जरूरत हो जाए। ये हालत है सर एक एवरेज मुसलमान की। तो जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इतना जहर भर दिया है। जहरीली हवा पहले तो उनको नुकसान करती है जिसके लिए आपने हवा छोड़ी है, लेकिन सर हवा वतन की सरहद को नहीं देखती है, धर्मों की सरहद को नहीं देखती है। वो जहर इधर भी लौट के आ रहा है। शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स पे, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। यहाँ हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है, लेकिन कहां से ये सह मिल रही है इन टेलीविजन चैनल्स को कि शाम से लेकर के देर रात तक नुमाइश, घृणा की, नफरत की, मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स ये क्यों बढ़े हैं 8 वर्ष में, 9 वर्ष में अचानक मेरे देश में? ये गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर का देश है। एवरी पॉलिटिकल पावर हैज एन एक्सपायरी डेट। व्यक्तियों का, विचारधारा का एक एक्सपायरी डेट होता है। अरे हमने तो वो दौर देखा था, सोवियत रूस कभी खत्म ही नहीं होगा, खंड खंड हो गया। झक मैंने देखी, एक संकोच सा देखा, मैं डर नहीं कहूंगा, एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सर ये आज है देश के मुसलमानों में अधिकांश की यही हालत। एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस। अड़ोस पड़ोस देख लीजिए, जो मजहब के नाम पर मुल्क बने, आज उनकी क्या हालत है। अरे वो तो एक भी नहीं रह पाए, भाषा मजहब पर भारी पड़ गई। बांग्लादेश का जन्म हुआ क्योंकि हालात आज ये हो गए कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। तो जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज नेवर परमानेंट। सो नो एवरी पॉलिटिकल पावर, आई हैव सेड दिस इन दिस हाउस, हैज एन एक्सपायरी डेट। व्यक्तियों का, विचारधारा का एक एक्सपायरी डेट होता है। अरे हमने तो वो दौर देखा था, सोवियत रूस कभी खत्म ही नहीं होगा, खंड खंड हो गया। कि डर और खौफ के इस माहौल ने इस देश में, जो मैंने झिझक की बात की अब्दुल वहाब साहब की, वो झिझक जो मैंने कहा कि वो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता हूं। और मैं देखता हूं कि वो सब्जेक्ट कुछ और देना चाहते हैं, लेकिन चुनते हैं ऐसा विषय जो उनके हिसाब से उनके मुस्लिमनेस को बचा ले। ये क्यों हो रहा है सर? ये नहीं होना चाहिए ना सर। ये क्यों हुआ है? हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इतना जहर भर दिया है। जहरीली हवा पहले तो उनको नुकसान करती है जिसके लिए आपने हवा छोड़ी है, लेकिन सर हवा वतन की सरहद को नहीं देखती है, धर्मों की सरहद को नहीं देखती है। वो जहर इधर भी लौट के आ रहा है। और वो जहर जब आता है ना सर, सब कुछ छत विच्छत करके कि ये क्यों हो रहा है इस देश में। शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स पे, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। यहां हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है। क्यों प्रधानमंत्री जी जब स्लोगन देते हैं, वो स्लोगन क्या इसके साथ मेल खाते हैं? लेकिन कहां से ये सह मिल रही है इन टेलीविजन चैनल्स को कि शाम से लेकर के देर रात तक नुमाइश, घृणा की, नफरत की। मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक 4 बरस जेल में काट करके आया, एक्विटल के बाद कोई आरोप नहीं था, लेकिन उसका 4 बरस वापस कर सकेंगे हम। ये हालत है सर एक एवरेज मुसलमान की। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी संसद में अभी भी ये ताकत है कि अब्दुल वहाब ये विषय लाते हैं और इस पर चर्चा होती है। थोड़ी मतभिन्नता होगी, लेकिन इस जो हमारी ताकत है ना लोकतंत्र की सर, इस ताकत को बचा के रखेंगे तो भरोसा होगा हर समुदाय का। इसकी जरूरत है। मेरे मित्र कह रहे थे कि हम एक नजर से देख रहे हैं,
अनोमलीज थी स्कॉलरशिप में? नहीं सर, सरकार खुद एडमिट की है मेरे सवाल के जवाब में कि 90% एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है सर, 90%, 4000 करोड़ यूटिलाइज नहीं हुए। ये क्या दिखाता है सर कि पूरा का पूरा नजरिया हमारा इस समुदाय को लेकर के बहुत स्क्यूड है। बहुत तारीफ होती है, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। हमने तो यूके के पीएम को भी बिठा दिया बुलडोजर पे। सर बुलडोजर चला दो, हम पर भी चलवा दो प्लीज। मैं यही कह रहा हूं सर, बुलडोजर जिस देश में सेलिब्रेट किया जाने लगे, उस देश में ये वक्त आ गया है कि लोग गंभीरता पूर्वक सोचें, क्या बुलडोजर प्रतीक हो सकता है किसी भी चीज का? अगर है तो कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है? माननीय न्यायालय ने कहा फिर तो हमारा काम हम पर ताला लगा दो, बुलडोजर चला दो। और किसी को बुलडोजर बाबा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब पता नहीं वो कैसे कंफर्टेबल है उस नाम के साथ, मैं तो नहीं। सर मेरा ये कहना है कि जितने भी ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट देखें आपको स्पष्ट तौर पे मिलेगा देश की और बाहर की मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स, ये क्यों बढ़ रहे हैं 8 वर्ष में 9 वर्ष में अचानक मेरे देश में? ये गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर का देश है। मैं जानता हूं नेहरू को लेकर के आपके अंदर बड़ी दुविधा रहती है। एक डिमोलिशन स्क्वाड है नेहरू को खत्म करने का, और मैंने इसी सदन में कहा है नेहरू कांग्रेस की प्रॉपर्टी और कॉपीराइट नहीं है, नेहरू इस देश की विरासत है। जितना हक नेहरू पे कांग्रेस का है, एक एक हिंदुस्तानी का है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों के लिए आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करते हैं अटैक करने में, नेहरू पे करते हैं, क्योंकि नेहरू अभी भी दीवार बन के खड़े हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस दीवार को जब तक आप नहीं गिराएंगे तब तक आप अपना रियलाइज नहीं कर पाएंगे गोल, वॉट एवर अल्टीरियर मोटिव्स यू हैव। हमारे बिहार के एक मंत्री हैं, सब लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बात बात पे वो मंत्री महोदय कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ना उनको क्षेत्रफल का अंदाजा है पाकिस्तान का, ना उनको कॉम्प्लिकेशन पता है कि पाकिस्तान कैसे भेजोगे अरबों लोगों को। मुझे तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर जी को आप जानते होंगे, मैं उनके स्मृति में एक भाषण के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे मना कर दिया गया। तो पता नहीं वो मंत्री महोदय डेली कागज लेके बैठते हैं, इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो। अरे हम सबको भेज दोगे पाकिस्तान तो मंत्री जी आप किसके मंत्री रहोगे? आपका इलाका खाली हो जाएगा। अब वो सीमांचल गए, सीमांचल में पलायन हो रहा है। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा कि ये गलत बात है, कोई पलायन नहीं हो रहा। लेकिन आपको वो कैराना मॉडल ढूंढना था सीमांचल में। एक मोहतरमा है, वो कहती है चाकू तेज रखना, पता नहीं कब जरूरत हो जाए। ये है सर, और इनको मन से माफी नहीं मिली थी एक बार। दूसरे हैं, इफ यू वॉन्ट रिमेन साइलेंट इफ समबडी ट्राइज टू किल आवर मदर। ये गाय के बारे में है, सुना 14 तारीख को कॉ हक डे है। मैं भी कोशिश करूंगा सर, हालांकि हमको मरखानी गाय मिल जाती है अक्सर जिंदगी में। भाग्य की बात है। तेरा नाम क्या है? मैं कुछ चुनिंदा उदाहरण दे रहा हूं, ये महत्वपूर्ण लोग हैं। तेरा नाम क्या है? मोहम्मद नाम है तेरा, आधार कार्ड दिखा। हिंदूज हु डोंट वोट फॉर मी हैव मिया ब्लड इन देयर वेन्स। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मंत्री के पद के लगातार। ना अली ना बाहुबली, केवल बजरंग बली, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जो लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते उन्हें समुद्र में डूब जाने चाहिए। ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और अपने आप को नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बरक्स। और इकोनॉमिक बाइकॉट की अक्सर बात होती है, जालीदार टोपी की बात होती है। दिक्कत ये हो गई है सर कि कश्मीर, रोहिंग्या और फलस्तीन जैसे भी मुद्दे को आप मुस्लिम एंगल से देखते हैं। नहीं सर, ह्यूमन राइट एंगल से देखिए, उसमें भी समाधान के लक्षण है। यहां तो घर तक लोगों को नहीं मिलते। मैं तो इसी चीज की पैरवी हमेशा करता हूं, यू लिसन टू अस, आई लिसन टू यू। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मोर ऑफ लिसनिंग देन स्पीकिंग। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयानें जाग रही हैं, और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं मेरा भी एक संदेश है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरे रग रग में
मां गंगा का पानी दौड़ रहा है। मेरे लहू से चुल्लू भर महादेव पर फेंको और उस योगी से कह दो, महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो। ये जलील तुर्कों के बदन में गाढ़ा गया लहू बनकर दौड़। क्या हो रहा है? बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, FIR शुड बी लॉन्च। यहाँ क्या हो रहा है? अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। आप लोगों का इतिहास कहीं नहीं था, आप सिर्फ इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। सबने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है गुजरात की सरकार ने छोड़ा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है क्या? आप करना क्या चाहते हैं? रोज हेट स्पीचेस होती हैं, रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के वो उनको मार दो। ये हो क्या रहा है? आप मुगल गार्ड का नाम बदलोगे, आप किसी बिल्डिंग का नाम बदलोगे, आप किसी सड़क का नाम बदलोगे, क्योंकि आपका अपना कोई इतिहास नहीं है, इसलिए आप दूसरों के इतिहास को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना मुस्लिम मुक्त विधायिका, ये आपने अपने अंदर कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हैं आप कि जो बेटियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, मदरसे में पढ़ने जाती हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने खत्म कर दी। इस तरीके से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाएंगे। लगातार इस देश के लॉ मिनिस्टर जुडिशरी पर अटैक कर रहे हैं, डेली रोज जो है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए नजर आते हैं। ये किस तरफ आप देश ले जाना चाहते हैं? हर चीज आपके हिसाब से चलेगी क्या देश में? अभी मेरे से यहाँ पहले भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी बोल रहे थे, उन्होंने बड़े विस्तार से अडानी जी के बारे में और सरकार के बारे में बताया। ये किसानों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है कि गन्ना किस भाव खरीदा जाएगा और हजारों करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है। और सभापति महोदय, अभी मेरे से यहाँ पहले भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी बोल रहे थे, उन्होंने बड़े विस्तार से अडानी जी के बारे में और सरकार के बारे में बताया। मैं कहना चाहता हूं, किसानों की बात करती है सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं की सरकार है। गन्ने का सीजन अक्टूबर में शुरू हो गया, हम फरवरी में हैं, अगले 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। गन्ना चीनी मिलों पर चला गया, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव रेट तय नहीं किया सरकार ने कि किस दाम से किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा। ये किसानों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है कि गन्ना किस भाव खरीदा जाएगा और हजारों करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है। सभापति महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ी जोर का नारा इस सरकार ने दिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या कर रहे हैं? इनकी सोच देखिए सभापति महोदय। हरियाणा से ये नारा शुरू हुआ था, मुझे अगर याद होगा, और वहां का एक तथाकथित गुरु जिसके चरणों में इनके नेता जाकर के उसका प्रवचन सुनते हैं, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट, उसको बार बार हर तीसरे महीने पैरोल पर लाते हैं और उससे प्रचार करवाने का काम करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, प्लीज। लेकिन मतलब इनका, आप देखिए सभापति महोदय, इनका क्या इनका आचरण है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। सबने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है गुजरात की सरकार ने छोड़ा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है क्या? आप करना क्या चाहते हैं? और सभापति महोदय, हम जिस तरीके का आचरण, जिस तरीके का इन्होंने पिछले 9 साल का लेखा जोखा यहाँ हमें दिया। सर, आप कह रहे कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो कह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूं, खासतौर से
मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हैं आप कि जो बेटियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, मदरसे में पढ़ने जाती हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने खत्म कर दी। जो पीएचडी एमफिल करना चाहते हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने खत्म कर दी। देश के 90 जिलों में संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए इस जो अभी बजट आया उसमें मात्र 10 करोड़ जो का प्रावधान किया, जबकि देश भर के इन अध्यापकों के 5.5 साल का केंद्र अन्य सरकार पर शेष है जो लगभग 500 करोड़ रुपए है। इस तरीके से आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाएंगे। सभापति महोदय, बहुत जोर से कहा गया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया या बन रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं अमरोहा के अंदर, सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज तो दूर, जो सरकारी अस्पताल है बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन एक डॉक्टर नहीं है वहां पर, एक नर्स नहीं है। ये व्यवस्था है सरकारी। हेल्थ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा वो संज्ञान लें कि अमरोहा के अंदर जो जिला अस्पताल है, अमरोहा जिले में अस्पताल है, बछराई में 50 बेडेड हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, लेकिन एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे नहीं आप, पैरामेडिकल्स की नियुक्ति करेंगे या नहीं आप। और तो और छोड़िए सभापति महोदय, यहीं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पिछले दशक से ये मांग कर रही है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज आप खोल दीजिए। इतनी बड़ी आबादी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का नोएडा, ओखला, और वहां पर अब तो हम हाथ जोड़ के इनसे ये भी कह दिया कि साहब आप हॉस्पिटल छोड़िए 100 बेडेड, केवल फैकल्टी खोल दे दीजिए, हॉस्पिटल वहां प्राइवेट हॉस्पिटल से अटैच हो जाएंगे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार इस देश के लॉ मिनिस्टर जुडिशरी पर अटैक कर रहे हैं, डेली का काम आप अखबार उठाकर देखिए, सुबह को मैं पढ़ता हूं तो केंद्रीय कानून मंत्री रोज जो है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए नजर आते हैं। ये किस तरफ आप देश ले जाना चाहते हैं? हर चीज आपके हिसाब से चलेगी क्या देश में? ये क्या है? कोई सभापति महोदय, इस देश में हो क्या रहा है? हमने मध्य प्रदेश की घटना देखी, हमने उत्तर प्रदेश में घटनाएं देखी, हमने आसाम में घटनाएं देख रहे। क्या हो रहा है? बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, FIR should be lodged, investigation should take place, trial must take place, then if somebody is guilty, he must be punished. यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? क्या इसलिए मौलाना आजाद ने जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के तकरीर की थी कि आप कहां जा रहे हो? जब देश का बंटवारा हो रहा था, इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? yes. मैं सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सभापति महोदय, आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके का ट्रेंड इस देश में चल रहा है। आप अपनी पार्टी में आपका सपना, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस ने गलतियां की थी इसलिए जनता ने हरा दिया। कांग्रेस अगर अच्छा करेगी, अब उनके नेता निकले भारत जोड़ो करने, जनता हो सकता है फिर आशीर्वाद देते, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। yes. ये आपने अपने अंदर कर लिया है, ये यहाँ भी हो रहा है। सभापति महोदय, मैं 2019 में चुन के आया अमरोहा से, मेरे साथ यहाँ 2 कुलीग बैठते थे, एक रामपुर रिप्रेजेंट करते थे, एक लक्षद्वीप रिप्रेजेंट करते थे। मैं समाप्ति की ओर आ रहा हूँ। मैं वहीं आ रहा हूँ कि किस तरीके से लेजिस्लेचर में इस देश के अकलियतों को, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को डिनाई किया जाए। तो कोई केस हुआ, चुनाव का केस हुआ, उसमें बहुत स्पीड से कन्विक्शन करा दिया। आजम खान साहब यहाँ नहीं रहे, इस सदन के सदस्य हैं। लक्षद्वीप के फैजल साहब थे, उनका कोई केस चल रहा था, उसमें कन्विक्शन हो गया, आप वो सदस्य नहीं रहे। और सबसे गंभीर बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आज ही जिस तरीके से कानून मंत्रालय
कोर्ट को धमका रहा है। और जिस तरीके से जुडिशरी में आज मद्रास हाई कोर्ट में कोई शपथ हुई, अगर इस तरीके के जजेस का रिकमेंडेशन होगा, इस तरीके के जो हेट स्पीच करने वाले वो क्या न्याय देंगे? सभापति महोदय, आई एम कंक्लूडिंग इन 30 seconds. Don't make any comments against the judiciary. It's not fair. That will be looked into. I am not taking. Cannot be. Sir, I am not taking any name. I am just saying कि अगर इस तरीके के लोग होंगे तो क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? और मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोल रहे हैं, यहाँ पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं। रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के उनको मार दो। ये हो क्या रहा है? अभी 2 दिन पहले एक तथाकथित साधु ने, मैं साधु नहीं कहूंगा क्योंकि साधु जो होता है वो तो बहुत ही दयालु होता है, साधु नहीं कहूंगा, तथाकथित साधु, सो कॉल्ड साधु जो है वो सरेआम कह रहा है कि मैं 83 साल का हूं, मैंने 80 मर्डर किए हैं। लेकिन आपने, दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं की, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको नोटिस भेज दिया आपने। आप करना क्या चाहते हैं? वे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में आपने लागू कर रखी है। Yes. सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ये देश सबका है, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश का ताना बाना सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबने मिलजुल करके इस देश का ताना बाना बुना है। इस देश के ताने बाने को मत तोड़िए। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं लोगों को, आप इस तरीके से टेरराइज मत कीजिए। एक इतनी बड़े सेक्शन को आप 2nd ग्रेड सिटीजन नहीं बना सकते। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। आप लोगों का इतिहास कहीं नहीं था, आप सिर्फ इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। आप मुगल घाट का नाम बदलोगे, आप किसी बिल्डिंग का नाम बदलोगे, आप किसी सड़क का नाम बदलोगे, क्योंकि आपका अपना कोई इतिहास नहीं है। इसलिए आप दूसरों के इतिहास को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमको संबोधित किया। बहुत बहुत शुक्रिया सभापति महोदय। धन्यवाद। हमारे इस कश्मीर को खराब करने में ऐसे नए और ऑफिसर, ऐसी नई और सरकारें दोबारा ऐसा कदम ना उठा सके कि लोग सोए थे, सुबह उठते हैं तो उनके आंगन में एक बुलडोजर पहुंच गया और हमें बुलडोज कर नोटिस नहीं दिया गया तो मैं लोगों के साथ खड़ा हूं, फिर तो गलती है। बाहर से हम यहाँ नहीं आने देंगे जो यहाँ हमारी इन जमीनों पर काबिज होंगे या हमारे कारोबार पर काबिज होंगे। वैसा तो मोस्ट ऑफ द जो कश्मीर के लोगों ने है क्लियर मैसेज दे दी है, पर जहाँ ज्यादती है उसको हम बर्दाश्त नहीं करें। नहीं, देखिए, जो ये ड्राइव जो है ये सारा कहीं गलत है और कहीं ठीक भी है। कई जगहों पर जो हुकूमतें रही हैं पिछले 60-70 साल में, अपने वर्कर्स को कई जगह ऐसी दे दी हैं जो गाँव में घाह चराई थी, किसी जगह स्टेट लैंड थी वो उनको दे दी गई है। हाँ, जहाँ गरीब लोगों को दी गई कुछ मरले, किसी को 5 मरले 10 मरले, वो चल सकती है। लेकिन कारोबार के लिए अगर हज़ारों कनाल 50 कनाल किसी को दे दी जाए वो गलत है, और वो भी बगैर किसी एक प्रॉपर सिस्टम के कि भाई आप एक आदमी को गुलमर्ग में भी एकोमोडेट करें और पहलगाम में भी एकोमोडेट करें। क्या यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग नहीं थे कि उनको वो जगह दी जा सकती थी? पर वैसा नहीं हुआ। लेकिन जो इन लोगों ने किया है पुराने वक्त में, अगर उसको ठीक किया जाए तो मुझे लगता है कि ये बुरा नहीं है। लेकिन सरकार का जो तरीका है वो सही नहीं है। उनको चाहिए था कि साहब आपको एक प्रॉपर नोटिस देना, जहाँ भी ये जगह उठाना चाहते थे या जहाँ भी कहीं पर लोगों ने किसी जगह को ऑक्युपाई किया है या कहीं पर नीचे ऑफिसर लेवल से मिलजुल के जगहों को लोगों ने कैप्चर किया है, उस जगह को अगर खाली कराना चाहे और वो किसी प्रोजेक्ट में हमें काम आए, वो जगह स्कूल बनाने में, डिस्पेंसरी बनाने में या बाकी और चीज़ें, तो वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर नोटिस नहीं दिया तो मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, फिर तो गलती है। क्योंकि कई जगहों पर देखा गया, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कि लोग सोए थे,
सुबह उठते हैं तो उनके आंगन में एक बुलडोजर पहुंच गया और हमें बुलडोज करना है, वो गलत है। हम उसके खिलाफ हैं, हम उसमें प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि साहब ये एक तौर तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती सरकार की नहीं होनी चाहिए। पर अभी दूध गंगा का जैसे अभी रिसेंटली नोटिस्ड है, आपको मालूम है कि जब पिछली बार फ्लड आया यहाँ आउटलेट नहीं था। महाराजा हरि सिंह के वक्त में ये जो फ्लड चैनल थी इसको लिंक किया गया था राइट फ्रॉम यहाँ अलूची बाग से पीछे जवाहर नगर से हम देखते हैं, ये मेरी आंखों के सामने ये नाले जो थे, नदी नाले थे, जिन पर आज कई लोगों ने उस पर कब्जा कर दिया है और कई लोगों ने, अफसर लोगों ने, इवन सरकार ने भी कब्जा किया है। मैं नहीं कहूँगा कि लोगों ने कब्जा किया, सरकार ने भी बगैर देखे सुने उन जगहों को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से कश्मीर में फ्लड के दौर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर ये फ्लड चैनल ठीक रहती तो ये पानी सीधा का सीधा यहाँ से जाके वुलर में चला जाता और शहर में बच जाता। तो ऐसी जहाँ गलतियाँ हैं सरकार वो कर रही है, क्योंकि सरकार जो है इस वक्त किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं आ रही है, बट कहीं जगह पर जहाँ ज्यादती कर रही है वहाँ तो गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको कई इंस्टेंसेस बता दूंगा, यहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों ने बड़े बड़े होटल बना दिए हैं वाटर बॉडीज पर, वहाँ करप्शन हुई है और सरकार क्यों नहीं उन अफसरों को पकड़े जिन लोगों ने उस वक्त इन पर नो ऑब्जेक्शन दिया या पावर कनेक्शन दिया या उनको पास किया गया, म्यूनसिपैलिटी ने पास किया, उन पर भी कार्रवाई की जाए। अगर कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ लोग जिंदा हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनकी रिकवरी की जाए, उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा वक्त में हमारे इस कश्मीर को खराब करने में ऐसे नए और ऑफिसर, ऐसी नई और सरकारें दोबारा ऐसा कदम ना उठा सके। अभी सोनामर्ग का एरिया देख लीजिए, पूरा अच्छे की अच्छी ब्यूटी उसकी खत्म कर दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ कश्मीर की जो एक ये कश्मीर का जो रोजी रोटी खाता है यहाँ का आदमी, ये टूरिज्म पर रोजी रोटी खाता है। इसको साफ और शफा और एक बड़ा अच्छे ढंग से इसकी शेप होनी चाहिए, इसकी मास्टर प्लानिंग चाहिए, जो आज तक पिछले 70 साल में नहीं हुई है। इस तरह से मैं ये कहूँगा कि ऐसे कदम जो सरकार ने उठाए वो कहीं गलत हैं, जहां बगैर नोटिस के किया गया। जैसे अभी नीडोज होटल है, ये बहुत पुराना होटल है, ये पहचान है कश्मीर की। पहलगाम का होटल है, पहलगाम होटल, ये पहचान है, इससे हमारे कश्मीर की एक अलग ब्यूटी है। इनको देखिए कि ये 100 साल से भी पुराने होटल्स थे, इनके साथ छेड़छाड़ी करनी गलत है। तो इस तरीके से यहाँ कोई भी आदमी बाहर से हम यहाँ नहीं आने देंगे जो यहाँ हमारी इन ज़मीनों पर काबिज होंगे या हमारे कारोबार पर काबिज होंगे। वैसा तो मोस्ट ऑफ द जो कश्मीर के लोगों ने है क्लियर मैसेज दे दी है, पर जहाँ ज्यादती है उसको हम। मनोज सिन्हा साहब, बुलडोजर का एक्शन इज अ परमानेंट कॉन्सिक्वेंस। आप ज्यादा से ज्यादा नोटिस दे सकते हैं मुझे, बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर चला रहे हैं यहाँ पर, आपके पास कानून ये इजाजत नहीं देता है क्या आप कोई एक्शन ले विच हैज परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस। होम मिनिस्टर को ये याद दिलाना चाहता हूं कि साहब 5 अगस्त और 6 अगस्त याद है आपको? आपने क्या कहा पार्लियामेंट में? आपने तब भी गलत बयानी की थी और आपने आज दोबारा फिर से गलत बयानी की। मुझे माफ करना अमित शाह साहब, आपने तब भी झूठ बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पर, हिंदुस्तान की आवाम के सामने, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आज भी आपने गलत बयानी की दोबारा। यू लाइड टू द पीपल ऑफ द कंट्री ऑन 5th and 6th August, अनफॉर्चुनेटली सर, एंड यू हैव डन इट टुडे अगेन। मैं आज यही सवाल ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कर रहा हूं कि अगर आपको मालूम है कि आपने सही तरीके से कानून का इस्तेमाल और कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया है, अब आप क्यों डर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने से? आपके एडवोकेट जनरल क्यों नहीं आ रहे हैं वहां पर? क्योंकि आपको मालूम है आपने गलत किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार किया है, आप वो केस हार जाएंगे। मगर उसमें एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये कि ये जो 370 है ये अंडर चैलेंज है, और इसका जो आउटकम होगा, इसकी जो वैलिडिटी का आउटकम होगा, वो इफेक्ट करेगा तमाम लॉज पर, कमीशंस पर, जो 5 अगस्त 2019 से लागू किए गए हैं यहां पर। इसको अब देखना है उन लोगों को जिनकी ये पिटीशन थी कि वो आइंदा क्या उसका सद्भाव ढूंढेंगे। इट कैन बी रिव्यूड, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। मगर एक बात यह है कि आज 370 और 35A को इस्तेमाल और कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया है, तब आप क्यों डर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने से? आप क्यों नहीं, जिस तरह हम
फरियाद करते जा रहे हैं, मेंशनिंग करते जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, आपके एडवोकेट जनरल क्यों नहीं आ रहे हैं वहां पर और कहेंगे चलिए इस केस को निपटाया जाए, देखा जाए? क्योंकि आपको मालूम है आपने गलत किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार किया है, आप वो केस हार जाएंगे। अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को ये याद दिलाना चाहता हूं कि साहब 5 अगस्त और 6 अगस्त याद है आपको? आपने क्या कहा पार्लियामेंट में कि हम जल्द अज जल्द हालात को काबू में लाकर स्टेटहुड दे देंगे। आपने तब भी गलत बयानी की थी और आपने आज दोबारा फिर से गलत बयानी की। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं स्टेटहुड दूंगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद। आपने तब भी, मुझे माफ करना अमित शाह साहब, आपने तब भी झूठ बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पर, हिंदुस्तान की आवाम के सामने, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आज भी आपने गलत बयानी की दोबारा। क्या अब मैं इसको 2000 ये क्या कहते हैं इलेक्शन के बाद ले लूंगा? दोनों जगह आपने गलत कहा है। उनको तब भी पता है, 5 अगस्त 2019 को भी पता थी, आज भी पता है कि इलेक्शन की कॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी है। मगर जो अमित शाह जी ने कहा वो उस पर बात करें। यू लाइड टू द पीपल ऑफ द कंट्री ऑन 5th and 6th August, अनफॉर्चुनेटली सर, एंड यू हैव डन इट टुडे अगेन। और इसके साथ में एक बात और कहूं, जो अभी हमारा LG रूल चल रहा है या गवर्नर्स रूल चल रहा है, उनके पास कानून के मुताबिक ये इजाजत नहीं देता है कि आप कोई एक्शन ले विच हैज परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस। बुलडोजर का एक्शन इज अ परमानेंट कॉन्सिक्वेंस। आप ज्यादा से ज्यादा नोटिस दे सकते हैं मुझे, बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। आपको कानून वो इजाजत नहीं देता है।